हेलो राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी टाइम हो रहा है सुबह के करीबन 6:30 बज रहे हैं और सुबह से आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। हालांकि दिन की शुरुआत तो करीबन 1 घंटे पहले ही हो गई थी। व्लॉग की शुरुआत थोड़ी सी लेट हो रही है। क्योंकि बताऊंगी आगे व्लॉग में। खैर अभी जो है मैंने अपना मॉर्निंग ड्रिंक ले लिया है। सुबह सुबह आजकल मैं मेथी पानी नहीं ले रही हूँ क्योंकि गर्मियाँ थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आजकल सुबह सुबह मैं लेती हूँ नींबू पानी और उसमें थोड़ी सी डाल देती हूँ चिया सीड्स। तो गर्म नींबू पानी लेती हूँ। और नींबू जो है ना, ये हमारे घर के ही नींबू है, तो इनका जो खुशबू है, जो इनका टेस्ट है ना, वो बड़ा अच्छा होता है। तो इस वजह से आजकल मैं गर्म नींबू पानी ले रही हूँ। और चिया सीड्स जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है हमारी स्किन के लिए, अगर सुबह सुबह लेना गर्म पानी के साथ। तो वो चीज़ मैंने ले ली है। और उसके बाद मैं लग गई हूँ आज फटाफट पहले टिफ़िन तैयार करने में। हाँ जी, आज है बुलबुल के स्कूल का फर्स्ट डे। हाँ जी, समर वेकेशंस एंड हो गए हैं और आज से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। तो इसी वजह से आज व्लॉग की शुरुआत थोड़ी लेट हुई। पहले मैंने सोचा था सुबह कि मैं आज व्लॉग नहीं बनाऊंगी। 5:30 बजे मैं उठ गई थी क्योंकि मुझे ऐसे था कि मैं टाइम से बुलबुल को स्कूल भेज दूँ, कहीं लेट ना हो जाए। मतलब ये था सब कुछ तैयारी। मैंने जो है रात को ही मैंने सोच लिया था कि सुबह मैं टिफ़िन में क्या बनाऊंगी, कितने बजे मुझे उठना है, क्योंकि पहला दिन होता है ना, तो थोड़ा सा डर रहता है कि कहीं बच्चा लेट ना हो जाए। तो इसी वजह से मैं आज ब्लॉग नहीं बनाना चाहती थी। पर फिर मैं टाइम से उठ गई थी और सारा कुछ टाइम से चल रहा था, तो फिर मैंने चलो ब्लॉग जो है स्टार्ट कर देते हैं। बस सुबह उठी, मैंने बासी झाड़ू लगाई आंगन की और ब्रश वगैरह किया। इतने में जो है फिर मैंने सोचा चलो अब व्लॉग जो है शुरू कर देते हैं। तो जी बस आज टिफ़िन में मैं बना रही हूँ बुलबुल के लिए बर्गर, क्योंकि आज फर्स्ट डे है और उसने मुझे कहा था कि मम्मी कुछ अच्छा बना कर देना। तो ये मतलब टिफ़िन में सुबह क्या देना होता है ये मैं पहले दिन ही सोच लेती हूँ, क्योंकि अगर सुबह में सोचने के लिए बैठे ना तो फिर 10-15 मिनट तो सोचने में ही वेस्ट हो जाएंगे। तो मैं कभी भी ये नहीं करती कि मैं सुबह सोचूंगी कि टिफ़िन में क्या देना है। ये चीज़ मैं पहले दिन नाइट में ही डिसाइड कर लेती हूँ कि सुबह मुझे टिफ़िन में देना क्या है। तो मैंने रात को ही सोच लिया था कि बर्गर देने हैं। तो आलू जो है मैंने सुबह ही उबाल लिए थे उठते ही, और इसमें मैंने डाला है आलू ले लिए थे और 2 प्याज डाले हैं छोटे से, और एक मैंने डाला है इसमें बीट रूट जो क्या कहते हैं उसको, चुकंदर, ठीक है, छोटा सा। और बस इन सारी चीज़ों को डाल दिया, थोड़ा सा पनीर ऐड कर दिया है और इन सब चीज़ों को मिक्स करके नमक, मिर्च और थोड़ा सा चाट मसाला ऐड कर दिया था और टिक्की बना ली। तो ये बिल्कुल हेल्दी बर्गर बनके तैयार हुआ है, क्योंकि इसमें कोई मेयोनीज़ वगैरह मैंने कुछ भी ऐड नहीं की है। और जो टिक्कियाँ मैंने सेकी है वो घी में सेकी है। और इस तरह से बच्चे सब्जियां भी खा लेंगे। तो अगर आप चाहो तो जो बच्चे आपके सब्जियां नहीं खाते हैं और अगर आप उनको सब्जियां खिलाना चाहते हो तो आप इस तरह से खिला सकते हो। जैसे अभी तो गर्मियां चल रही है तो गाजर, मटर, ये सारी चीज़ें नहीं मिलती। अगर आप सर्दियों में बनाओ ना तो इसमें गाजर, मटर, जो सब्जी आपका मन करे ना वो आप इसमें डाल सकते हो और बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। तो जी यहाँ पे बस मैंने टिक्की बना दी थी और बर्गर को मैंने घी लगा के और सेक लिया था दोनों साइड से। एक साइड मैंने सॉस लगाया और थोड़ा सा मेरे पास पिज़्ज़ा सॉस रखा था, तो बस एक साइड मैंने वो लगा दिया था। और ये बिल्कुल बढ़िया से हेल्दी बर्गर बनके तैयार हो गए हैं। 2 बुलबुल खाएगी तो नहीं, पर मैं एक एक्स्ट्रा दे रही हूँ उसको, क्योंकि उसके फ्रेंड्स कहती है कि जब तेरी मम्मी को बोलना कि कुछ अच्छा बनाए तो एक्स्ट्रा भेजा करे। तो बच्चे जो है बेटी जो है शेयर करके खाती है, सॉरी शेयर करके खाती है। तो इस वजह से मैं उसको 2 बर्गर दे रही हूँ। और घर से वो कुछ भी खा के नहीं जाती, क्योंकि सुबह सुबह गर्मी में उसको अच्छा नहीं लगता खा कर जाना। तो बस नारियल पानी और बादाम लेके जाएगी वो और खाएगी मतलब। और बस यहाँ पे मैंने टिफ़िन पैक कर दिया है। फ्रूट में मैंने उसको दे दिया है मैंगो। तो बस जी टाइम से टिफ़िन भी तैयार हो गया है, बेटी भी तैयार हो गई है। बुलबुल चली गई है स्कूल और मैं आ गई थी अपनी बालकनी में गुलाब देखने के लिए, जो आजकल रोज़ ही खिलता है। ये वाला गुलाब जो कुछ दिन पहले मैं लेकर आई थी, ये इंग्लिश गुलाब है। इसमें खुशबू तो नहीं होती है, पर ये देखने में बड़ा प्यारा लगता है और आजकल रोज़ ही एक गुलाब खिलता है। तो बस वो गुलाब आप लोगों को दिखाया। कूलर में पानी डाला है, थोड़ा सा पानी बिखर गया तो मैंने लगे हाथ बालकनी भी वॉश कर दी। फ्रंट वाली बालकनी आजकल मैं शाम को ही क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि सुबह में फिर भागम तोड़ ना रहे, गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है सुबह सुबह, तो शाम को ही क्लीन करके छोड़ देती हूँ। और उसके बाद ये मेरी
ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर, जो काफ़ी दिन से मुझे चीख चीख कर कह रही थी कि मुझे साफ़ कर दो मुझे साफ़ कर दो। इसमें सारा सामान जो इधर उधर हो रखा था, तो आज सुबह सुबह इसको भी मैंने जो है साफ़ कर दिया, सामान सेट कर दिया और उसके बाद करने लगी हूँ घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा करूँगी। वैसे बासी झाड़ू मैंने एक बार सुबह में लगा ली थी आंगन की, और अब मैं पूरे घर की साफ़ सफाई कर रही हूँ अच्छे से। सारे घर की साफ़ सफाई मैंने कर ली है, बस अब बेडशीट लगा रही हूँ और कपड़े मैंने सुबह ही लगा दिए, तो कपड़े भी धुल चुके हैं। बस वही मैं बीच बीच में देख रही थी, और साथ ही मैंने भजन चला रखे थे, तो भजन चलाकर जब सुबह सुबह काम करो ना तो फटाफट सारा काम हो जाता है। और बस साफ़ सफाई करने के बाद, और अब मैंने यहाँ पर कट कर लिया है अपने लिए मैंगो। अब पीछे मैंने कहा था ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने कहा कि सुबह सुबह खाली पेट जो है भूखे मत रहा करो, सुबह कुछ ना कुछ खा लिया करो जल्दी। तो बस अभी जो है मैंने साफ़ सफाई करते ही पहले मैंने मैंगो कट किया है। नाश्ता तो मेरे को सुबह सुबह नहीं अच्छा लगता, तो डॉक्टर ने कहा था कोई फ्रूट ही खा लिया करो, तो मैंने जो है मैंगो खा लिया। और उसके बाद बस नहाने जा ही रही थी, तो ये धनिया मुझे दिख गया जो काफ़ी दिन से रखा हुआ था, और मेरे दिमाग में मतलब ध्यान ही नहीं आ रहा था। ये धनिया मैंने मतलब पीस के आया था और मैंने इसको इधर उधर रख दिया था, तो आज सुबह सुबह मैंने ये काम भी कर लिया। ये सासू माँ ने भिजवाया है पिसवा के, क्योंकि वहाँ पे जो है धनिया सस्ता था, तो उन्होंने खूब सारा एक साथ ही पिसवा लिया, वरना तो मैं तो पिसा पिसा ही धनिया लेकर आती हूँ। पर ये अब खूब सारा है, तो इसमें जो है कीड़े पड़ने का डर है, तो इसमें मैंने जो है वो बाटियाँ दे दी है दवाई वाली, इससे जो है कीड़े नहीं लगते। तो बस वो धनिया मैंने डिब्बे में डाला, और उसके बाद कपड़े जो वॉश हो गए थे वो सुखाए हैं, और मैं नहा ली हूँ, और बाल हो गए हैं एकदम गीले, बाल अंदर तक गीले हो रखे हैं एकदम से, चिप 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 हो रखे हैं। अब थोड़ी देर इनको घंटे भर जो है ना से खोल के छोड़ूंगी, तब जाके मेरे बाल जो है सूखेंगे। और इस टाइम बाल है ना झड़ भी बहुत रहे हैं, ये जो चिप 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 वाली गर्मी का मौसम होता है ना, इसमें हेयर फॉल मेरा बहुत ज़्यादा होता है, और अब बहुत ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहे हैं। ऐसे मतलब ऐसे ले रही हूँ ना हाथ में, तो ऐसे 10-12 बाल तो ऐसे ही निकल के आ रहे हैं बिना कंघी के ही, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। करेंगे कोई घरेलू उपाय, करेंगे इनको ठीक करने के लिए, और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, जिससे मेरे बाल जो है झड़ना बंद हो जाए, वरना तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाएगी। कुछ अभी थोड़ा सा मेरे को टाइम मिला है, पहले तो गुड्डू में बिजी थी मैं, फिर मेरी खुद की तबीयत ख़राब हो गई, 2-3 दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो और फिर मैंने घर भी समेटा, क्योंकि गुड्डू थी तब उसमें ही लगी रहती थी सारे दिन, तो घर भी थोड़ा उथल पुथल हो गया था, तो मैंने कोई भी वीडियो वगैरह शूट नहीं किया। मैंने थोड़ा सा रेस्ट दिया खुद को, और घर भी ठीक किया, तबीयत ठीक नहीं थी, अभी ठीक लग रहा है। तो अब डेली व्लॉग भी आएंगे, और अच्छे अच्छे घरेलू नुस्खे भी आएंगे, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से और इस टाइम बालों को झड़ने से रोक सकते हैं। मेहंदी लगाए हुए भी काफ़ी दिन हो गया, 1-2 दिन बाद मेहंदी भी लगाऊंगी बालों में। तो अभी मैं फ्री हूँ थोड़ी सी देर, तो सोचा आप लोगों को ये चीज़ें दिखा दूँ जो रह गई थी आप लोगों को दिखाना, क्योंकि बीच में मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाए थे। तो शॉपिंग तो नहीं कह सकते इसको, नहीं शॉपिंग ही है, थोड़ी सी तो शॉपिंग ही है। फादर्स डे आया था बीच में, और बच्चों ने जो है उस टाइम गुड्डू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो बच्चों ने जो है सेलिब्रेट भी बस वो कार्ड ही बनाया था। किसी ने कहा था केक नहीं कटवाया क्या, तो गुड्डू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से केक वगैरह कुछ भी नहीं कटवाया था। और कुछ हमारे फैमिली में जो है कोई एक्सपायर हो गए थे, तो उस वजह से थोड़ा सा मूड भी ऐसा सही था, इस वजह से केक वगैरह कुछ भी कट नहीं करवाया था। पर ये गिफ्ट मंगवाया था बच्चों ने, गुड्डू ने और बुलबुल ने पतिदेव के लिए, जो थोड़ा सा लेट पहुंचा है। ये मंत्रा से कुछ टी शर्ट मंगवाई थी, और ये कुछ इस तरह की है, ये तो बहुत ही लूज है पतिदेव को, तो ये मिंत्रा से मैंने मंगवाई है। फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर कहते हैं कि एक कमेंट भी आया था कि मदर्स डे पे आपको तो बच्चों ने गिफ्ट दिया और अपने पापा को नहीं दिया क्या, तो अभी मैं दिखा रही हूँ। दिया है भाई, दिया है, पर मैं उस टाइम दिखाना भूल गई थी क्योंकि गुड्डू की तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। तो एक तो ये टी शर्ट मंगवाई थी, ऑनलाइन ही मंगवाई थी ये, और एक ये वाली टी शर्ट, टैग भी नहीं उतारा है अभी, तो एक ये इस तरह की है। तो ये दो तो ये है, एक दो और है, वो फिर कभी दिखाऊंगी, ठीक। तो ये टी शर्ट बच्चों ने दी थी, ये गुड्डू ने दी थी, और ये बुलबुल की तरफ से फादर्स डे का गिफ्ट था
अपने पापा के लिए, ठीक है। और ये साड़ियाँ तो ये लेकर आए थे मेरी मम्मी, जब मम्मी आए थे ना गुड्डू से मिलने के लिए, तब मम्मी लेकर आए थे ये लहरिए की साड़ियाँ। जब मैं मायके गई थी ना उस टाइम तो लहरिया आया हुआ नहीं था, क्योंकि सावन आने में टाइम था। तो मैं जिस शॉप से मतलब मैं साड़ियाँ लेती हूँ ना, तो उन भैया ने कहा था अभी थोड़े दिन रुक कर आएगी साड़ियाँ, अभी आई भी नहीं है लहरिया की साड़ी। और सावन में जो है हम लोग लहरिया पहनते हैं, और मेरे मायके साइड में ना लहरिया की साड़ियाँ ज़्यादा अच्छी मिलती है। तो बिल्कुल ये एकदम से सॉफ्ट कपड़े की साड़ी है, कुछ इस तरह की, बिल्कुल प्लेन है, बस ये जरी का जो बॉर्डर दिया हुआ है, तो ज़्यादा हैवी नहीं है, मतलब घर में पहनने लायक साड़ी है, पर सावन में अच्छा लगता है लहरिया पहना हुआ। तो ये 2 साड़ी जो है मम्मी उस टाइम लेकर आए थे, पर मैं दिखाना भूल गई आप लोगों को, क्योंकि वही है गुड्डू की तबीयत ठीक नहीं थी, तो कुछ मन था ही नहीं कि कुछ मैं आप लोगों को दिखाऊं। एक ये है जो ये मैंने खोली नहीं है अभी तक, ये इस तरह से बंधी भी आती है साड़ियाँ, ये देखो मतलब इतनी साड़ी है इस तरह से फोल्ड हो जाती है, इतना पतला कपड़ा है इसका। और वैसे भी ऐसी गर्मियों में जो है ना इसी तरह की साड़ियाँ हल्की फुल्की सी अच्छी लगती है। और एक ये साड़ी लेकर आए थे मम्मी, जब आए थे ना तब एक ये साड़ी लेकर आए थे, ये कुछ इस तरह की है। इसके अलावा एक चीज़ और भी है, ये देखो कैसे लग रहे हैं बताना, थोड़ा दूर से दिखाऊं क्या, पास से तो दिख नहीं रहे, दिख रहे हैं क्या, हाँ अब दिखाई दे रहे ना। आए थे मेरी जिठानी जी, हाँ वो गुड्डू से मिलने आए थे जब गुड्डू की तबीयत ठीक नहीं थी, और वो अपने मायके से लेकर आए थे ये वाली चूड़ियाँ मेरे लिए, नहीं मायके से नहीं लेकर आए थे, वो गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ से लेकर आए थे ये चूड़ियाँ मेरे लिए। लेकर आए थे वो बुलबुल के लिए, ये ब्रेसलेट लेकर आए थे, और ये हेयर बैंड लेकर आए थे। वो जब भी जाते हैं ना तब कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं हमारे लिए। तो ये चीज़ें मैंने सोचा आज आप लोगों को दिखा देती हूँ। थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, अभी 1 घंटे तक मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद बनाऊँगी खाना। तो मैंने सोचा ये सब चीज़ें आप लोगों को दिखा देती हूँ। चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही है ना, ये देखो। अभी तो नहीं पहनूंगी ये, मैं सावन में ही पहनूंगी ये। हाँ, एक ये वाली टी शर्ट भी है जिसका कलर और प्रिंट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और ये पतिदेव ने एक बार पहन ली तो इसकी कॉलर थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रखी थी। तो जी बस अब आ गई हूँ मैं किचन में और करने लगी हूँ फटाफट से जो है लंच की तैयारी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जल्दी से खाना बना लो आजकल यही रहता है, और फिर फटाफट जो है बैठ जाओ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है जैसे जैसे दिन चढ़ता है। तो जी खाने में मैं आज बना रही हूँ ये पकौड़े वाली कड़ी। पकौड़े पता है किस चीज़ के बना रही हूँ, जो सुबह मैंने मसाला बनाया था ना उसी के मैं पकौड़े बना रही हूँ। मतलब ये जो बर्गर है वो मैंने कुछ दिन पहले बनाए थे, मतलब उस दिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था, और उस दिन ये मसाला बच गया था, उस दिन मैंने ये कड़ी बनाई थी तो पतिदेव को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अब जब नेक्स्ट टाइम बनाओ ना तो ये कड़ी दोबारा बना के देना। और हालांकि मुझे तो गर्मियों में कड़ी वड़ी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, पर पतिदेव को बड़ा शौक है कड़ी का, और उन्होंने पहले ही बोल दिया था। तो फिर मैंने मसाला सुबह एक्स्ट्रा ही बना लिया था, मैंने कहा दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, नाश्ता भी बन जाएगा और अब इसी से मैं जो है ये कड़ी बना लूँगी। तो जो मसाला मेरे पास था उसको मैंने जो है पकौड़े बना लिए बेसन से, और बेसन के मतलब हाँ कोफ्ते बना लिए, ठीक है। और ये कोफ्ते वाली कड़ी बन रही है, और साथ ही जो है बस ऑयल में इसको फ्राई कर लिया था, और ये जो ऑयल है इसको गरम गरम मैं छान रही हूँ, क्योंकि इसी कढ़ाई में जो है मैं कड़ी बना लूँगी, बर्तन ज़्यादा नहीं करूँगी। और आप अगर इस तरह का कोई काम करो तो ध्यान रख के करना। मुझे तो अब काफ़ी साल हो गए किचन में काम करते करते, तो मैंने गरम तेल ही छान लिया है। पहले जब मैं इस तरह से करती थी ना तो 1-2 बार मैं जल भी गई थी, पर अब आदत हो गई है तो अब तो मैं कर लेती हूँ। पर आप इस तरह का रिस्क मत लिया करो, मैं तो ले लेती हूँ। तो बस क्यों मुझे यही था कि दूसरी कढ़ाई में क्यों करूँ बिना फालतू में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखो सबको काम करते हुए जो है ना वो लगता है कि काम थोड़ा कम हो, तो चाची जी के बर्तन थोड़े कम हो, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम जो है बर्तन इकट्ठे करूँ, ताकि वो भी बेचारे गर्मी में परेशान ना हो। और क्योंकि गर्मी मैं कह रही हूँ ना हद से ज़्यादा हमारे यहाँ पे गर्मी हो रही है। तो बस कड़ी में मैंने सारे खड़े मसाले ऐड किए, थोड़ा सा लहसुन डाला है, खड़े मसाले में मैंने लाल मिर्च,
डाली है। हाँ, खड़े मसाले में मैंने लाल मिर्ची डाली है, जीरा, लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग और लहसुन का मैंने छौंक लगा दिया था कड़ी में। और बाकी कड़ी को मैंने छौंक दिया है। बुलबुल मैडम आ गई है स्कूल से और गर्मी से हालत इसकी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। इतने दिन तो घर पे रहती थी आराम से कूलर एसी में, और स्कूल में भी खैर एसी तो है, पर वही है कि आने जाने में और बस में तो गर्मी लगती ही है बच्चों को। तो बस वही है, मेरे को बता रही है कि मम्मी गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो जी बस ये बन गई है हमारी बढ़िया वाली कड़ी, और लाइट चली गई है। हाँ जी, बस मेरा काम ख़त्म हुआ और अब लाइट चली गई है। अब 1-2 घंटे लाइट नहीं रहेगी और कड़ी देखो कितनी मस्त बनी है। तो बस बिना लाइट के ही मैं आप लोगों को अब इस कड़ी के दर्शन करवा रही हूँ। बाकी कड़ी जितनी ये देखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। और अब मैं फटाफट बना लूँगी रोटियाँ और इसी के साथ करूँगी इस वीडियो को यहीं पे एंड, क्योंकि गर्मी बहुत है, इसके आगे मेरा कुछ भी शूट करने का मन नहीं है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलूंगी एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे।